हसास वक्त में हिंदुस्तान को ना बेचे हथियार, आर्मी चीफ फॉरवर्ड चौकियों का लेंगे जायजा। रूस की यौम फतह परेड में शामिल होंगे राजनाथ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लद्दाख की फॉरवर्ड चौकियों का दौरा करेंगे। आज फौजी अफसरान से भी बात करेंगे। अंदरूनी सिक्योरिटी में लगी आईटीबीपी की 35 कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। जराये के मुताबिक इस पर वजारत दाखिला जल्द ले सकता है फैसला। हिंद, चीन और रूस के वज़ीर खारजा की वर्चुअल मीटिंग में रूस के वज़ीर खारजा ने कहा हिंदुस्तान और चीन अपने तनाज़े सुलझाने में पूरी तरह अहल। हिंद रूस चीन यानी RIC की वर्चुअल मीटिंग में वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करके ही अच्छी दुनिया तामीर की जा सकती है। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की क़यादत की आवाज़ सबके मफाद में उठनी चाहिए। चीन ने भी फौज और सियासी सतह पर मामले को सुलझाने की बात कही है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने रूस को नसीहत दी कि वो हिंदुस्तान को हसास वक्त में हथियार न बेचे। अखबार ने फेसबुक पोस्ट में एक माहिरीन के हवाले से लिखा कि अगर रूस को चीन और हिंदुस्तान के दिल को नर्म करना है तो ऐसे वक्त में हिंदुस्तान को हथियार नहीं बेचने चाहिए। रूस ने हिंदुस्तान को सभी दिफाई सौदों पर तेजी से काम करने और जल्द से जल्द डिलीवरी का यकीन दिलाया है। 3 दिन के रूस दौरे पर गए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूस के नायब वजीर आजम यूरी बोरिसोव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वजीर दिफा ने कहा कि वो अपने दौरे से पूरी तरह मुतमईन है। रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज रूस की 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। दूसरी आलमी जंग में नाज़ी जर्मनी सोवियत रूस की फतह का जश्न मनाते हुए विक्ट्री डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। मॉस्को में परेड के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात नहीं करेंगे। चीन के वज़ीर दिफा वेई फेंगे के भी परेड में हिस्सा लेने के इम्कान है। चीन की मीडिया की एक खबर में कहा गया है कि दोनों ममालिक के वज़ीर दिफा लद्दाख सरहद पर तनाज़े को लेकर मुलाकात के इम्कान हैं। रूस में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी की दावत पर सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि कोरोना वबा के दौर में किसी हिंदुस्तानी वक्त का पहला गैर मुल्की दौरा और ये हिंदुस्तान रूस के मजबूत ताल्लुकात को दिखाता है। मरकजी हुकूमत ने सभी सरकारी खरीद के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर नए प्रोडक्ट को रजिस्टर करके कवानीन बदल दिए हैं। अब बेचने वाले को बताना होगा कि प्रोडक्ट किस मुल्क में बना है या कहां से लाया हुआ है। जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि चीन ने नेपाल के 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जी मीडिया के पास नेपाल की ऐसी 11 जगहों की लिस्ट है जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा नेपाल की कुछ नदियों के हिस्सों पर भी चीन के गैर कानूनी कब्जा है। नेपाल हुकूमत की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने सड़क तामीर के बहाने नेपाल की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। नेपाल अब चीन की सरहद के पास चौकियां बनाने पर गौर कर रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक ब्रिज टूट गया जिससे कि LOC के गांव और फौज की फॉरवर्ड पोस्ट का राजौरी के जिला हेडक्वार्टर से राब्ता टूट गया है। ये ब्रिज सैनिक साजो सामान और रसद पहुंचाने का अहम जरिया है। आज मरकजी काबीना की मीटिंग में गरीब मजदूरों को मुफ्त में राशन देने की तारीख बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। फिलहाल 30 जून तक ही मुफ्त राशन दिया जाना है। पतंजलि की कोरोना दवा पर वजारत आयुष ने किसी जानकारी से इनकार किया। वजारत आयुष ने पतंजलि को उसके दावे की जांच होने तक किसी तरह के इश्तिहार और दावा करने से बचने के लिए कहा है। वजारत आयुष ने दवा में मौजूद जड़ी बूटियों की मकदार और दूसरी जानकारी जल्द से जल्द मुहैया कराने को कहा। योग गुरु रामदेव ने कहा कि वजारत आयुष के सवालों का जवाब दे दिया गया है, अब कोई तनाज़ा नहीं है। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर कहा कि जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो गया है। कोरोना की दवा के लिए क्लिनिकल ट्रायल के सभी मेयार पर 100% अमल किया गया है। दिल्ली में मंगल को महाराष्ट्र से भी ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। दिल्ली में मंगल को कोरोना के 3,947 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कल 3,214 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की कुल तादाद 66,602 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 1,39,000 हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 248 मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 69,631 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 68,410 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 42 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 3,844 मौत हो चुकी है।
मुंबई पुलिस कोरोना के 70 मरीजों की तलाश में जुटी है। इनका पता लगाने के लिए पुलिस CDR और IMER टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास अहाते में 10,000 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर तामीर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, वजारत दाखिला दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में कोविड केयर सेंटर की चलाने का काम ITBP को सौंप चुका है। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी कोरोना एंटीजन टेस्ट की शुरुआत होगी। इसके लिए ICMR ने नोएडा को 15,000 एंटीजन रैपिड टेस्ट किट मिल गई है। गौतम बुद्ध नगर इंतजामिया इन किटों की मदद से कंटेनमेंट जोन में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करेगा। प्रयागराज में कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद 206 हो गई है। मंगल को 16 नए केस सामने आए, इनमें से 13 पुलिस एहलकार हैं। हालांकि करीब 70% मरीज ठीक हो चुके हैं। 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ी कोरोना मुतासिर पाए गए। इनमें फखर जमा, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो इंग्लैंड का दौरा जारी रखेगा, लेकिन इसमें सिर्फ नेगेटिव पाए गए खिलाड़ी ही शामिल होंगे। और मेक्सिको में कल ज़लज़ले के तेज झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तेजी रिएक्टर स्केल पर 7.4 दर्ज की गई। ज़लज़ले से 5 लोगों की मौत हो गई है। ज़लज़ले के बाद होंडुरास, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में सुनामी का इंतबाह जारी कर दिया गया है।